नमस्ते, द पब्लिक रिपोर्टर आप देख रहे हैं। इस वक्त हम घोसी लोकसभा क्षेत्र के मऊ में मौजूद हैं। चाहेंगे सर कि आप एक संक्षिप्त अपना परिचय दे दें ताकि लोग समझ सकें कि आप कौन हैं सर। जी, मैं अब्दुल सलाम हूँ जी। और ये जहाँ पर आप इंटरव्यू ले रहे हैं ये वार्ड नंबर 24, वर्तमान में वार्ड नंबर 24 पठान टोला के नाम से जाना जाता है। जी। और मैं वर्तमान में यहाँ का सबसे सीनियर जी। जो मऊ जनपद में जितनी नगर पालिकाएँ हैं जी। उनसे और नगर पालिका पंचायत से सबसे सीनियर सभासद हूँ। क्या अच्छा लगता है समाजवादी पार्टी का, आखिर उधर क्यों खिंचाव है सर? क्या अच्छा लगता है आपको? देखिए, अभी 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वो मनाया गया था। तो क्यों मनाया गया था? कोई भी आज हिंदुस्तान में जितनी पार्टियां हैं सारी पार्टियों ने मनाया था। उनका जो है प्रोसेशन जो है उनको सबने मनाया था, चाहे भाजपा हो या कोई पार्टी हो। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था वो विश्व का सबसे सुंदर संविधान है। जी बिल्कुल, कई देशों से उसमें से अच्छी चीज़ों को लिया गया था भारत के लिए बुलाया गया। और बाबा साहब जो उनके अंदर जो ज्ञान था, मैं समझता हूँ कि 38 भाषाओं का उनको ज्ञान था। 38 भाषाओं की ज्ञान था। और उनके अंदर जो समाज के पिछड़े तबके हैं, दबे कुचले तबके हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए उन्होंने प्रयास कोई क्षेत्र बाकी नहीं था, उन्होंने काम कोई क्षेत्र उन्होंने छोड़ा नहीं है। और इस देश को उन्होंने संप्रदाय से हट करके, धर्म से हट करके उन्होंने सेकुलर इस स्टेट को जो है संविधान में दिया था कि हिंदुस्तान जो है वो सेकुलर स्टेट होगा। सेकुलर का मतलब ये होगा कि कोई धर्म नहीं रहेगा, धर्मनिरपेक्ष ये देश रहेगा। यह संविधान में लिखा हुआ है। उस संविधान का हम हर समय शपथ लेते हैं, चाहे वो असेंबली में हो, चाहे पार्लियामेंट में हो, कहीं भी हो। जब भी कोई ऐसा मोड़ आता है तो हम उसकी शपथ लेते हैं संविधान की। तो जब संविधान की हम शपथ लेते हैं तो जाहिर बात है कि हम उस पर विश्वास करते हैं, हम उसको पालन करना है। लेकिन आज की जो विभिन्न पार्टियां हैं, क्या मैं आपसे भी प्रश्न करता हूं कि क्या वो पार्टियां जो है उसका पालन करती हैं, उस संविधान का? कतई नहीं करती हैं। जब धर्मनिरपेक्ष है देश तो किसी धर्म और जात से उसको जोड़ना नहीं चाहिए। आज की जो राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी जो देश पर राज कर रही है, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो है कि एक तो उसने डिक्टेटरशिप तैयार कर लिया है, डिक्टेटरशिप कर रही है। दूसरे ये कि एक धर्म विशेष को प्रमोट कर रही है, अब दूसरे धर्म को नीचा कर रही है, दूसरे धर्म के लोगों को प्रताड़ना है और तरह तरह के उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही है। हम लोग माइनॉरिटी से जुड़े हुए हैं और माइनॉरिटी इस देश में जाहिर बात है कि माइनॉरिटी है तो कम है। तो माइनॉरिटी इसलिए नहीं है हम कि हम कम हैं तो हम बोलेंगे नहीं हमारी कुछ भागीदारी नहीं है इस देश में। आपको मैं बताऊं कि इस देश की आज़ादी में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने कुर्बानी दी है तो माइनॉरिटी के लोगों ने दी है। और ये आपको दिल्ली के अंदर जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट पर जो बोर्ड लगे हुए हैं, जो नाम लिखे हुए हैं, 75,000 नाम हैं लगभग, जिसमें देखिए कोई 75,000 नाम हैं उसमें, जिसमें सबसे ज़्यादा लगभग 50-55,000 से लगभग सिर्फ मुस्लिम नाम है। तो हमने तो नहीं लिखा है, वो उस समय जो शासक थे उन्होंने लिखा है उसको। तो जब हमारी कुर्बानियाँ सबसे ज़्यादा हैं और सबसे ज़्यादा हमारा नुकसान हम उठा रहे हैं। सर कैसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माइनॉरिटी का नुकसान होता है? सर इसको बताएं सर। बिल्कुल नुकसान हो रहा है। हमारी नमाज पर पाबंदी है। अभी कहीं हम नमाज पढ़ेंगे, रोड पर मान लीजिए मस्जिद है और अचानक भीड़ आ गई, ज़्यादा लोग आ गए, कोई शादी ब्याह है या कोई जनाजा है तो या कोई त्यौहार है, तो ऐसे में लोग मस्जिद में थोड़ा ज़्यादा जाते हैं। उसमें अगर मस्जिद में जगह नहीं है तो बाहर कहीं नमाज पढ़ लिया। तो नमाज कितना होता है? ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट का होता है। आप 5 मिनट नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप हिंदू धर्म की जितने भी त्यौहार हैं, कोई ऐसा त्यौहार आप बता दीजिए कि जो रोड पर नहीं होता है। कोई ऐसा त्यौहार आप बताइए जो रोड पर नहीं होता है और महीनों चलता है वो त्यौहार, तो आपके लिए तो
पूरी छूट है कि आप रोड पर ही जाएंगे। हम जो है 5 मिनट नहीं हमारी बर्दाश्त है। आप डीजे बजाते जाएंगे, वो ऐसा डीजे कि आप खुद नहीं बर्दाश्त करते हैं, डीजे को आप खुद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम लोग तो कभी कभी चौक पर आता है, हम लोग शांति समिति में हैं, तो ये होता है कि भाई इस तरह कोई धार्मिक जरूर जाता है तो आपकी उपस्थिति रहनी चाहिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर में आप सहयोग कर सकें। तो हम लोग जाते हैं तो ऐसे पकड़ना पड़ता है, या नहीं बर्दाश्त होता है तो हट जाते हैं। लेकिन उसके लिए पूरी छूट है। हम अजान 2 मिनट की अजान होती है, मस्जिद से 2 मिनट की अजान होती है। अजान इसलिए होती है, कोई कंपलसरी नहीं है। अजान इसलिए होती है कि मस्जिद में जो अजान होती है, अल्लाह अकबर कहते हैं, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है, हय्या अलस्सलाह यानी आओ नमाज की तरफ, आओ फलाह की तरफ, अच्छाई की तरफ आओ, ये पुकार जाता है। तो अब आप हर आदमी घड़ी नहीं लगाया है, हर आदमी के पास उस समय मोबाइल नहीं है। जहाँ अजान हुई जिसको पढ़ना है मालूम हुआ टाइम हो गया, चला गया नमाज पढ़ने। तो आप मस्जिद में क्या लाउड स्पीकर आपने उतरवा लिया, अजान नहीं आप होने देंगे। मस्जिद के बाहर अगर थोड़ा सा भीड़ बढ़ गई तो आप जो है लात से मार देंगे, डंडा चला देंगे, आप जो है ट्रेन में खींच के मार देंगे, बस पर खींच के मार देंगे। जहाँ हो सका दुकान अगर कोई लगाया है तो जय श्री राम, अभी रिसेंटली देखिए गाज़ियाबाद का केस आया, अभी 2-3 दिन हुआ है, जय श्री राम नहीं कहा तो उसको जान से मार दिया गया। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं, माइनॉरिटी जाए कहाँ? लगता है कि माइनॉरिटी भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित नहीं है, एकदम डरा हुआ है। बिल्कुल डरा हुआ है। जहाँ कोई बात होती है बुलडोजर चला जाता है। हम कह बुलडोजर की राजनीति कहाँ से आ गई भाई? आपको अगर कोई आदमी गलत है, नक्शा मान लीजिए आपने पास नहीं किया, अब आदमी बनवा लिया, तो आप बहुत करेंगे, उस पर पेनाल्टी लगाइए। पेनाल्टी लगाएंगे तो जो पैसा आपको मिलेगा वो शासन में जाएगा, सरकार के खजाने में जाएगा, उससे आप विकास कराइए, जो भी काम कराइए। लेकिन आप सीधे बुलडोजर गिरा देंगे, बुलडोजर से मिला क्या आपको? ना आपको मिला, ना वो आदमी तो पैदल हो गया, खुले आसमान पर आ गया। तो इस तरह की राजनीति डरावना वाली, कोई आप बोल नहीं सकता, कोई सत्याग्रह नहीं कर सकता, कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। अब अरविंद केजरीवाल ऐसा आदमी, मनीष सिसोदिया जिसने पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड कायम किया स्वास्थ्य के मामले में, ऐसे आदमी को क्या वही दोनों चोर हैं, चंदा चोर हैं, वही ज़्यादा जो है वो कमीशन ले रहे हैं। हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह आप बता दीजिए जहाँ कमीशन खोरी नहीं है, कोई ऐसी जगह बता दीजिए। कहती तो है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस के ज़माने से बिगड़ी हुई सिस्टम में हम उसको सुधार रहे हैं। ये सारे जो जितने भी लूट खसोट हुआ है कांग्रेस की सरकार में हुआ है। नहीं, देखिए कांग्रेस अगर ये लूटती तो इस देश को 60 साल में कांग्रेस ने जो दे दिया है, 60 साल में हम लोग भी जानते हैं, हमारी भी उम्र 80 के लिए लगभग होने जा 70-72 करीब होने जा रही है। हम लोग भी उस समय पढ़ रहे थे जब इस देश के अंदर अमेरिका से गेहूं आता था, PL 80 के तहत लाल रंग का गेहूं आता था, लाइन लगा करके लोग गेहूं खरीदा करते थे कंट्रोल से। सीमेंट नहीं मिलता था, सीमेंट के लिए परमिट बनता था, परमिट लेकर के लोग सीमेंट कैसे कैसे ब्लैक लेते थे। तो कांग्रेस ने इतना तरक्की किया, इस देश को क्या नहीं दिया है? सुई से लेकर हवाई जहाज और एटम बम तक कांग्रेस ने दिया है। आप कांग्रेस पर लाछन लगाते हैं। आप भाजपा 10 साल के अंदर क्या किया उसने, सिवाय इस देश को कमज़ोर करने के उसने क्या किया है? भाजपा ने इस देश को खोखला कर दिया, इस देश को जो है बेच दिया पूंजीपतियों के हाथ में। ट्रेन भी भेज दिया, बस भी भेज दिया, हॉस्पिटल भेज दिया। अभी मैं देख रहा था ये जो सैनिक स्कूल हैं, सैनिक कॉलेज हैं मिलिट्री के, उस स्कूल को भी RSS के हाथ में दे दिया चलाने के लिए। आप बताइए कि अगर शिक्षा को भी आप दे देंगे RSS के हाथ में और RSS वाले उसको लेके चलाएंगे तो इस देश का जो नौजवान शिक्षा पढ़ने जाएगा उसके दिमाग में क्या भरा जाएगा? नफ़रत भरी जाएगी। नफ़रत जब भरी जाएगी तो यही होगा ना कि मुसलमान या माइनॉरिटी के जो लोग हैं या PDA के जो लोग हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो भाजपा नफ़रत की राजनीति कर रही है। और उसने देखिए अभी कोरोना जब चला, इसने बड़ा हल्ला किया मोदी जी ने कि हमने ये वैक्सीन ला दिया, वो वैक्सीन ला दिया, हमने ये व्यवस्था कर दिया। मैं कह रहा हूँ दुनिया के अंदर जितना कोरोना में जितना क्राइसिस हिंदुस्तान के अंदर हुई कि लाशों को जगह नहीं थी गाड़ने की,
लाशों को जलाने की जगह नहीं थी, लाशों को कफन की जगह नहीं थी। आप गवाह हैं कि चाहे वो नदी में देख लीजिए तैर रही है लाशें, अस्पताल में जगह नहीं है, कोई जो है रोड पर लेकर के ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, बॉटल पड़ा हुआ है, सारी व्यवस्थाएं इन्होंने खत्म कर दी हैं। फिर भी सर जीत जाती है तो हर जगह तो जीत जाती है। जब जो है अंधभक्त इंसान हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, उसके अंदर जो पॉइजन, देखिए धर्म का जो जहर होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। जब किसी के दिमाग में या सर में जहर डाल दिया जाएगा धर्म का, तो वो ये नहीं देखेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसने यही राजनीति किया है, धर्म की राजनीति किया है, बांटा है लोगों में, लोगों के अंदर नफरत पैदा किया है। हिंदू, मुस्लिम और दूसरी जातियों को अभी की देखिए, सिखों की क्या स्थिति है, किसानों की क्या स्थिति है। तो ये स्थिति है, भाजपा ने जहर इतना फैला दिया है कि लोग जो अंधभक्त हो गए हैं, जिनके दिमाग में नफरत पैदा हो गई है, वो अच्छी बात को नहीं सोच पा रहे हैं कि हमको गरीबी कैसे दूर होगी, रोजगार कैसे बढ़ेगा, कैसे जो है समाज तरक्की करेगा, कैसे शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कैसे हम आगे बढ़ेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सब नहीं दिखाई देगा। उनको सिर्फ ये देगा कि मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी।